हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। मैं संजय सचदेव बोल रहा हूँ अजगर भूमि टीवी से। जी। अभी हम आपसे बात करेंगे प्रोफेसर भीम सिंह, जो प्रेसिडेंट हैं पैंथर्स पार्टी के। लेकिन इससे पहले आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। हम बात करते हैं प्रोफेसर भीम सिंह से। प्रोफेसर भीम सिंह जी, ये बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बयान दिया है हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर के चुनावों को। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? ये मंत्री का नहीं है, ये भारत सरकार का कोई अंदरूनी मामला है या हम खुद सोच रहे हैं ये बहुत बड़ी साजिश है कि जम्मू कश्मीर स्टेट को खत्म कर दिया जाए। एक जम्मू कश्मीर वो रियासत है जिसके महाराजा ने विजय पत्र पे दस्तखत करके डिक्लेयर किया था, और एक ही रियासत थी जिसका विदेश स्वीकार नहीं किया उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन, जो एडवोकेट जनरल थे भारत के। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने यह ऐलान किया था कि मैं जम्मू कश्मीर का विलय तत्काल कर रहा हूँ, और इस विलय में सिर्फ इतना फर्क होगा कि इसमें कोई तब्दीली करनी होगी तो भारत सरकार कर सकती है। लॉर्ड माउंटबेटन ने मान लिया और विलय हो गया 1947 को जी। 1947 को उस समय के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने विलय किया था। अब मामला ये है कि भारत सरकार ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया तो उसमें एक कमेटी बनाई, कानून बनाने वाली कमेटी बनाई, जिसने संविधान लिखा पूरे भारत का। और संविधान ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। इस संविधान को 26 जनवरी और 1950 को लागू कर दिया गया भारत में। इस संविधान के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उसमें एक शर्त रख ली, शर्त नहीं, एक नया आर्टिकल, नया भी नहीं, एक बीच में एक आर्टिकल जिसको बोला जाता है 370, आर्टिकल 370 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी। उसके बाद उसी पार्लियामेंट ने, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान के संविधान में 371 आर्टिकल भी ऐड किया, यानी पार्लियामेंट कर सकती थी बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर। इस बात का जवाब है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया उसमें मानवाधिकार रखे गए और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बड़ी, जिसने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, उसने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी ने, जिसने पूरा संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, उसी संविधान में एक कमेटी बनाई गई जिसने कहा कि एक मानव अधिकार का चैप्टर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी जी। हमारे बहुत से शायद जज लोग भी बड़ी सोच समझ इसे बात करते हैं, अब वकील तो करते ही है। लेकिन इसमें एक मैं बात बताना चाहता हूँ, इसमें मानवाधिकार का चैप्टर था, चैप्टर 3
हिंदुस्तान के संविधान में। और ये मानवाधिकार का आर्टिकल 11 से शुरू होता था, 11 से 35 तक जी। और 35 में ये बड़ा क्लियर किया था, लास्ट जो आर्टिकल था मानवाधिकार का, कि मानवाधिकार के विषय में, कि इस हिंदुस्तान के इस चैप्टर में कोई तब्दीली, मानवाधिकार में कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। यदि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का अधिकार था, लेकिन चैप्टर 3 यानी मानवाधिकार का चैप्टर, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसको तब्दील करने का उन्हें भी अधिकार नहीं था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर कहा गया कि धारा 370 जो है, 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल स्टेटस। तो इस स्पेशल स्टेटस का आज तक, माफ कीजिएगा, कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और रिलीजियस ग्रुप भी हैं। तो खासकर आप क्या कहिए इसको, कभी वो जनसंघ थी, कभी वो जनता पार्टी बनी, आजकल भारतीय जनता पार्टी है, जिसे गाइड करती है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। जिससे ये हुआ कि खासकर जब बीजेपी की सरकार आई, लेकिन बीजेपी नहीं हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी RSS से मतलब करते थे, बीजेपी के प्रथम प्रधानमंत्री बने, शायद पहले थे, और सब लोगों से बात करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में उन्होंने कभी RSS को, यानी जो ग्रुप था भारतीय जनता पार्टी की आज बहुत बड़ी दुकान है, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको भी पहुंचने दिया उनको। राजनीतिक रहेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अटल जी के बाद बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। सब लोग आज जानते हैं, बहुत से जानते हैं क्या हुआ, कौन प्रधानमंत्री बने, आज कौन है, कैसी हुकूमत है। तो मैं फिर जानना चाहूंगा कि आप अपने प्रश्न में क्या पूछना चाहते हैं मुझे इसके बारे में। मेरा सवाल ये है कि भारत के गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि पहले चुनाव कराएंगे फिर फैसला होगा स्टेटहुड के बारे में, जबकि संसद में इसी गृह मंत्री ने बयान दिया था कि हम जल्दी वापस इनकी स्टेटहुड जो है रिस्टोर करेंगे। अब जल्दी क्या होगा, 1 साल, 1 शताब्दी, 10 शताब्दी, कोई उसके ऊपर कोई क्लियर नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही सुनने वालों को भी आइडिया देना चाहता था कि प्रश्न क्या है और हालात क्या हैं और इसकी वजूहत क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो आपका जो प्रश्न है वो साफ, यानी मूवी जवाब है कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा, यदि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन जब ये सारा किस्सा, सारी मुसीबतें आई, जब ये नई सरकार आ गई भाजपा की, तो जम्मू में सेक्युलर वर्ड ही हटा दिया गया, यानी जम्मू के इतिहास से भी जो सबसे पहले रियासत थी 47 में, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, 70% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और वहाँ
वहाँ एक उंगली नहीं, कश्मीर के अंदर इतिहास है। पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आधा एशिया जल गया। लाखों लोग माइनॉरिटी के जहाँ भी लोग थे, पाकिस्तान की तरफ से हो या हिंदुस्तान से, इतना नुकसान हुआ। मैं इसको बयान भी नहीं कर सकता हूँ, इतनी दुखदायक घटना है। लेकिन कश्मीर के अंदर राजा अरोदर जो था वो भी राजपूत था, हिंदू था, महाराजा हरि सिंह। और चीन में 70% से ज्यादा आबादी थी पूरे जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर सूबे के अंदर बड़ी मुश्किल से 5% नॉन मुस्लिम थे कश्मीर वादी में। देखिए पूरे यहाँ हिंदू माइनॉरिटी में थे, हिंदू या सिख। क्या हुआ पाकिस्तान में, क्या हुआ, या यहाँ मुस्लिम थे। इनका इसको मैं दोहराना नहीं चाहता, बच्चा बच्चा जानता है, जो नहीं जानते थे। बीजेपी की सरकार बनने से सब समझ गए। अब तो नई सरकार तो हिंदुत्व सरकार बनाना चाहती है। इससे ज्यादा मैं इस बारे में ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि ये कश्मीर के बारे में, मैं कश्मीर में उस शेख अब्दुल्ला की जेल में रहा, कांग्रेस का एमएलए था 8 साल, 8.5 साल। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जब शेख अब्दुल्ला को याद रहा था कि कश्मीर के मुसलमान नहीं है, 47 में अपना रोल प्ले करता था, सेकुलर रोल जिसमें आ रहा हूँ, तो आज हालत कश्मीर की क्या होती, हम कहाँ होते या नहीं होते। लेकिन कश्मीर में एक भी माइनॉरिटी हिंदू सिख वह बाल बेंका नहीं हुआ। ये सुनिए, शायद कभी किसी ने तारीख लिखी भी नहीं, लेकिन 47 में जब हिंदू खासकर वो जो कश्मीरी पंडित जिनको 1999 में और 1990 से लेकर निकाला गया और लाखों कश्मीरी पंडित खा दिए गए, इनको 1939 में जब पूरा एशिया, जिसे इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, तो बाद में बांग्लादेश ही बन गया, एक किसी हिंदू या सिख का बाल बेंका नहीं हुआ। कश्मीरी मुसलमान उस वक्त के लीडर थे, शेख अब्दुल्ला या अफजल बेग जी जो भी थे, या उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो रोल अदा किया, वो रोल जो आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता है। काश मेरे आर्टिकल के खासकर पंजाब के से जो भी उनकी पॉलिटिकल लिमिट थी मुझे नहीं मालूम ना, उन्होंने मुझे पूछा, लेकिन जो मेरे लेख लिखे हैं या कहानियां लिखी हैं हिंदी, उर्दू या दूसरी जबानों में, वो लामिसाल है और जिंदा है। लेकिन ये सारे सो कॉल्ड सेकुलर लीडर भी हिम्मत नहीं कर सके। वो कश्मीर ने किया, कश्मीर एक उंगली नहीं उठा सका कोई 5% माइनॉरिटी के खिलाफ। और वही लोग सेकुलर जम्मू कश्मीर में 1999 में कैसे उनको झाड़ा गया, गालियां दी गई, सिर्फ to create a kind of fiasco between parties. I don't blame Kashmiri Muslims at all for the present situation. आदमी, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि जो आज डिवीजन पैदा हुई है और कश्मीर की माइनॉरिटी वहां से गायब हो गई, हम
फैलाने दी जाएगी या दी जा रही है, ये सब लोग जानते हैं। मैं इससे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो भीम सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि क्या जो जम्मू कश्मीर की स्टेट थी, पहले दो टुकड़े कर दिए गए, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया। लद्दाख के जम्मू कश्मीर के साथ सटा हुआ जो पहला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है करगिल, उसमें आंदोलन है, वो अलग होने को मान नहीं रहे हैं। और भारत के गृह मंत्री या भारत सरकार अभी भी कह रही है कि हम चुनाव तो कभी कराएंगे, कोई डेट नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन स्टेटहुड अभी नहीं देंगे, कभी देंगे। तो इस पे आपको कुछ ठोस बात बताइए कि आप क्या कहते हैं इसके ऊपर। नहीं, मैं ये कहता हूं कि ये एक पॉलिटिकल सुसाइड है। पूरे हिंदुस्तान के विश्व को एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। मैं तभी तो इतना आपको लंबा कश्मीरी मुसलमान, खास कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, सेकुलर सारे रहे हैं, सारे थे। 47 में भी सबूत दिया है उन्होंने, और बाद में भी। मैं इसीलिए वो बार बार रिपीट कर रहा था कि वो कहाँ गया हमारा सेकुलरिज्म कश्मीर के अंदर। और जितने ये कश्मीर में खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। हिंदुस्तान का को कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का माथा है, सर है आप पूरे भारतवर्ष का। जब तो आपने कहा कि इंडिया का सर है पूरे भारतवर्ष का, जहां जम्मू कश्मीर में पुंछ और राजौरी में मूले चाट सैनिकों की सेवाएं करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या कोई हो, खास करके जो जाट कम्युनिटी के हैं। उधर दूसरी तरफ जो बॉर्डर है इंडिया का पूरा पाकिस्तान से सटा हुआ है, और आज जो हालात है जम्मू कश्मीर में, क्या आपको ये लगता है कि क्या हम सुरक्षित हैं? क्या इंटरनेशनल वार नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकता? क्या हालत रहेगी आपकी? हम सुरक्षित हैं जब हिंदुस्तान अपने सिस्टम में सुरक्षित रहेगा। अपने जब तक भारत में डेमोक्रेसी थी, अब वही टूट लगती है, सेक्युलर स्टेट रही है। मैंने 47 की क्या कमाल रोल है वहाँ उस वक्त के मुसलमान का। ये वो आज जो है वो भी वही है। आज के कितना हुकूमत सरकार ने, लीडरों ने इतना प्रोपेगेंडा कर दिया है कि आज लोग उलझन में, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि विच वर्ड शुड आई यूज, लेकिन मैं ये कहता हूँ दिस इज सिस्टम जो सरकार चला रहा है। आई जो 47 में नहीं हो सका वहां तक पहुंच जाओ, लड़ाई हो। वर्ड सेकुलर सुना आपने कहीं? जब आपने वर्ड सेकुलर को कहा, देखिए शेख अब्दुल्ला ने भारत का साथ दिया, फारूक अब्दुल्ला ने भारत का साथ दिया, यहाँ तक कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। और जब दिल्ली से कुछ बसों में भर करके कश्मीरी पंडित ले जाए जा रहे थे वापस रिसेटल करने के लिए, तो लखनपुर बॉर्डर पर बस पहुंचते पहुंचते पता चला कि बीजेपी ने समर्थन वापस कर लिया। उसके बाद से उलझन का माहौल है। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों का नतीजा क्या होगा? मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर के चुनाव कब होगा? ये कौन सा ये दुकान वाले, ये तो आरएसएस भाजपा और उनके जो साथी हैं वो एक नई दुकान पैदा करना चाहते हैं। इसका 47 का जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, व्हाई सेकुलरिज्म इन कश्मीर, सेकुलरिज्म का
आज बताइए कहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती हम सारे यूथ कांग्रेस के में थे, सारे लोग थे सेकुलर पार्टी से एक होके सबने कहा कि सेकुलरिज्म, भारत के संविधान में सेकुलरिज्म है। कभी सुना सरकार ने कभी इसका शब्द भी नहीं है इस्तेमाल किया है कभी? तो आज ना सेकुलरिज्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई कितने कितने मंत्री बोलते हैं मोदी जी के। मोदी जी को छोड़ दो, वो तो प्रधानमंत्री है, वो सोचते हैं ही द मास्टर ऑफ द गेम, और ठीक है। लेकिन ये जब तक हमें दिमाग में क्रांति चाहिए। क्रांति जब एक भाईचारा की नहीं होगी, क्रांति वही होगी जो कश्मीर के अंदर 1947 में जो थी सेकुलरिज्म भाईचारा, उसको हम रिवाइव नहीं करेंगे तब तक ये पूरे बात नहीं कर रहा हूँ। इसका असर अफगानिस्तान पे भी होगा, इसका असर ये आधा ईरान पे भी हो सकता है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख आधे एशिया को क्या क्या इंटरनल हालात क्या है, और इसका एक ही हल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान की हैं, जो सेकुलरिज्म में यकीन करती हैं, डेमोक्रेसी में यकीन करती हैं और भाईचारे में यकीन करते हैं। और वो डेमोक्रेसी जो हमने प्रोटेक्ट करके रखी है भारत के संविधान में, उसी यकीन करती हैं। चाहे ABCD कोई भी नाम है, उनको एक साथ होना चाहिए, मिलना चाहिए। और पॉलिटिकल एक मंच भाईचारा की बनने चाहिए। तभी आप ये माहौल जो कुछ लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें मैं कहूँगा बड़ी मुश्किल से 10-15% हो गए, लेकिन ये दुकानें चलाई है। आजकल राजनीति दुकान बन गई है और दुकानदारों ने पूरी सरकार दे दी है। पूरे अब वो शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस दुकान को राजनीतिक दुकान में के सामने रखा जाए, छोड़ा जाए, एकता भाईचारा। आपने कहा कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टी, अब चाहे वो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो या लालू की राष्ट्रीय जनता दल, बीजू की BJD हो या ममता बनर्जी की TMC, या की दक्षिण भारतीय पार्टियां हो DMK, AIDMK वगैरह वगैरह, सबका रुख जो है केंद्र सरकार के साथ कहीं ना कहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, जबकि 1947 में जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट होकर के, हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के भारत के साथ आए थे। तो क्या वो लोग मिलकर के एक पैगाम देना चाहते हैं तमाम पार्टियों को कि उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, ये बात है, उस पॉलिटिकल सिस्टम वो ठीक है, लेकिन जो सिस्टम था, रूलर थे महाराजा हरि सिंह या कोई थे, शेख अब्दुल्ला का भी रोल कमाल था, हरि सिंह का भी कमाल था, सबका कमाल रोल था, क्योंकि भाईचारा, जज्बा में भाईचारा था और हक इंसाफ भी था। ये चीज आज के नेता जो है वो नेता के मुकाबले नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दे दुकान है, तो सभी को, नेताओं को अपना कर्तव्य भी बदलना पड़ेगा, सिस्टम भी बदलना पड़ेगा। लेकिन सेकुलर, जब तक सेकुलर माइंड कोर्ट को भाईचारा, सेकुलर भाईचारा कोर्ट में करने बड़ा होगा और जो इंटरनल वायलेंस है उसको जब तक अब हटाएंगे नहीं सोसाइटी से, तो फिर ये सिर्फ कश्मीर का सवाल नहीं है। कश्मीर का जो होगा वो तो आप सोच सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का और बाकी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जैसे बर्मा वगैरह, ये डायरेक्ट विक्टिम है इस वक्त इस सिस्टम के जो सिस्टम दुकानदारी पे चल रहा हो या
मजहबी जात बरादरी के नाम से चल रहा हो। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो विलय पत्र के मुताबिक भारत का अंग है, लेकिन पीओके है, और बहुत से हिस्से हैं, लद्दाख का हिस्सा है, चाइना के पास है 36,000 स्क्वायर माइल्स, चाइना माइल्स, जिसमें से अबाउट 32,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में जम्मू कश्मीर की जमीन है, उन्हें कब्जे में रखी है। ये नहीं है जिसका आधे से ज्यादा जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख और चाइना के कब्जे में। आज टोटल 80,000 स्क्वायर माइल्स था और आज 50,000 स्क्वायर माइल्स से थोड़ा ज्यादा ही होगा आज पाकिस्तान और चाइना के पास है। जब इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और चाइना के पास है तो उन्हें उस हिस्से को स्वतंत्र करा के भारत में मिलाने की क्या कोशिश हो रही है? नहीं, वहां भी कोई बुलाना चाहता है। वहां भी मेरे बड़े दोस्त हैं, पॉलिटिकल भी हैं, वकील भी हैं, टीचर भी हैं, जो अंदर की बात है वो चाहते हैं दुकान जो है लड़ाई लगे रहे और इंटरनेशनल पावर्स है, मैं अब नाम क्या लाऊंगा तो जानते हैं आज जो इंटरनेशनल पावर ये ग्रुप जो है वो सोचता है किसी दिन कश्मीर मेरे कब्जे में आ जाए और कई शर्तों उसके लिए किसी दिन आप सिर्फ कि एंग्लो अमेरिकन रोड क्या है और क्या करने की तमन्ना है उनको, तो उससे बोलेंगे तो लिमिटेड रहेगा। आज तो आपने सारा वो कहते हैं सरसों को आपने सड़क पे फेंक दिया खुद ही, तो उसमें आदमी दौड़ेगा कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी। आपके प्रश्न बहुत अच्छा थे, लेकिन ये है कि बेसिक सेकुलरिज्म, भाईचारा, सोशलिज्म, जो हमारे ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो नहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी जो कल उधर बीच में चलती थी, कभी चला के बोलती थी, आज वो भी अंदर से समझती हैं कि रास्ता क्या है, तो रास्ता यही है। बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी, इस उम्मीद के साथ कि आपके नेतृत्व में बात है जम्मू कश्मीर को भारत से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, और इसके अलावा हो सकता है कि पार का कश्मीर भी एक दिन हमारे साथ मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक कि पार का कश्मीर भी एक दिन हमारे साथ मिलेगा। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे अजगर भूमि टीवी से। फिर एक बार अनुरोध, हमारे कार्यक्रमों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।